भूकंप समझना, प्रकृति का कंपन। भूकंप ये अचानक, अक्सर वायलेंट ट्रेमर्स जमीन को हिला देते हैं जिस पर हम खड़े होते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट को एक जायंट जिगसॉ पजल की तरह इमेजिन करो, जिसके मैसिव पीसेस टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं। ये प्लेट्स कांस्टेंट, स्लो मोशन में रहती है। कभी कभी ये एक दूसरे के अगेंस्ट पुश करती हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता है। जब ये प्रेशर रॉक्स की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाता है तो ये सडनली एनर्जी बर्स्ट के रूप में रिलीज होता है। ये एनर्जी वेव्स की तरह ट्रैवल करती है, जिससे जमीन हिलती है, कांपती है और कभी कभी तो फट भी जाती है। भूकंप हमारे पैरों के नीचे काम करने वाली पावरफुल फोर्सेस की याद दिलाते हैं। ये हमारे डायनामिक प्लैनेट की नेचर का प्रमाण है, एक ऐसा प्लैनेट जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व और रीशेप हो रहा है। हालांकि ये डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, भूकंप भी पृथ्वी के नेचुरल प्रोसेसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इन्हें समझना इनके रिस्क्स को कम करने और हमारे प्लैनेट की ऑसम पावर की सराहना करने के लिए जरूरी है। भूकंप के प्रकारों को समझना। सभी भूकंप एक जैसे नहीं होते। असल में उन्हें अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। हर एक की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे कॉमन टाइप टेक्टोनिक अर्थक्वेक है। ये तब होते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं, सेपरेट होती हैं या एक दूसरे के पास स्लाइड करती है, जिससे साइज्मिक वेव्स के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। वोल्केनिक अर्थक्वेक्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, वोल्केनिक एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। इसके बाद हमारे पास कोलैप्स अर्थक्वेक्स हैं, जो छोटे होते हैं और अंडरग्राउंड केव्स और माइंस में रॉक्स के कोलैप्स होने के कारण होते हैं। अंत में एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स ह्यूमन इंड्यूस्ड होते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स जैसे एक्सप्लोसिव्स के डेटोनेशन के कारण होते हैं। हर टाइप का अपना साइज्मिक सिग्नेचर होता है, जिससे साइंटिस्ट को हमारे प्लैनेट के अंदर की फोर्सेस को समझने में मदद मिलती है। भूकंप के दो पहलू, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। भूकंप अक्सर डिस्ट्रक्शन और डेवस्टेशन से जुड़े होते हैं। ये सुनामीज, लैंडस्लाइड्स और ग्राउंड फिशर्स ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को वाइड स्प्रेड डैमेज होता है और जान माल का नुकसान होता है। आफ्टरमैथ अक्सर कम्युनिटीज को रिबिल्डिंग और रिकवरी के इमेंस टास्क से जूझने के लिए छोड़ देता है। हालांकि भूकंप का एक कम जाना पहचाना पॉजिटिव साइड भी है। ये लाखों सालों में पृथ्वी की सरफेस को शेप करने, माउंटेन्स, वैलीज और ओशन बेसिन्स बनाने में क्रूशल रोल निभाते हैं। ये वैल्यूएबल मिनरल डिपॉजिट्स और जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज को भी एक्सपोज कर सकते हैं। भूकंप के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स दोनों को समझना इफेक्टिव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजीज डेवलप करने और उनके पोटेंशियल बेनिफिट्स का उपयोग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। खतरनाक क्षेत्रों का मानचित्रण। दुनिया भर में भूकंप बेल्ट। भूकंप दुनिया भर में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। ये अर्थक्वेक बेल्ट्स नामक स्पेसिफिक जोन्स के अलोंग ऑकर करते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज के साथ कोइंसाइड करते हैं। इनमें से सबसे एक्टिव सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, जो पैसिफिक ओशन को घेरे हुए है और दुनिया के लगभग 80% भूकंपों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अन्य नोटेबल बेल्ट्स में एल्पाइड बेल्ट शामिल है, जो मेडिटेरेनियन रीजन से एशिया तक फैला है, और मिड अटलांटिक रिज, जो अटलांटिक ओशन के सेंटर से होकर गुजरता है। इंडियन प्लेट पर स्थित इंडिया भूकंपों के लिए हाईली प्रोन है। हिमालयन रीजन, जहां इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करती है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल है। इन अर्थक्वेक जोन्स को समझना बिल्डिंग कोड्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स इंप्लीमेंट करने के लिए क्रूशल है, ताकि इन पावरफुल नेचुरल इवेंट्स के इंपैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके।